नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ के S10 के यानी कि S10 का जो पौधा जिसके बारे में हमने पहले एपिसोड में बात की थी, सैलिक्स एल्बा, उसके दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। और हम आगे बात करते हैं कि S10 का जो यूज है, जिसे जियापून की संज्ञा भी दी जाती है, लेकिन जो S10 का यूज है वो बल्कि यूट्रस फाइब्रॉइड में भी बेहतर तरीके से होता है। मान लो इंडोमेट्रियोसिस हो जाता है तो बहुत हद तक ये जो सैलिक्स एल्बा है उसे रोक लेता है, उसे साफ कर लेता है, यानी कि वहां के जो टिश्यू का जो डिस्ट्रक्शन है उसे वो रोक लेता है, उसको रोकने का काम करता है। और यहां पर हमें सैलिक्स एल्बा का S10 का रोल बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यदि आप लिम्फोमीनिया की बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। स्पर्मेटोरोइया को आप मत भूलिएगा, स्पर्मेटोरोइया में भी जो मेल की डिसऑर्डर होता है, डिजीज होती है, उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है। और इसमें आप कुछ कंडीशंस मेल की, मैंने आपको पहले ही बताया था पहले पार्ट में कि ये मेल और फीमेल के जेनिटल ऑर्गन पर बहुत बेहतर तरीके से यूज होता है। तो यहाँ आप याद रखिएगा कि यदि किसी को टेस्टिस के रीजन में यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो न्यूरोलॉजिकल जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि हेरिडिटरी के लेवल पर उसे कोई डिसऑर्डर हो रहा है। दूसरा कि वेरिकोसील की वजह से उसे ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये जानिए कि वेरिकोसील और या ऑर्चाइटिस की वजह से, अब ये कंडीशन होती है जहां बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से टेस्टिस के एक पार्ट में या दोनों ही पार्ट में आपको इन्फ्लामेशन होती है, इन्फेक्शन हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो S10 है ये एंटी इन्फेक्शियस मेडिसिन के रूप में भी बेहतर यूज होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको हम प्रोटोकॉल की बात करें तो आप देखिएगा कि इसमें S3 का आप यूज कर सकते हैं, L1 का यूज कर सकते हैं, BE का यूज कर सकते हैं, उसके ऑल्टरनेट में C3 का यूज कर सकते हैं, VAN1 का यूज कर सकते हैं, GE का यूज कर सकते हैं। लेकिन इन प्रोटोकॉल्स के साथ अक्सर हम इन प्रोटोकॉल्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स के साथ यदि S10 का हम बेहतर तरीके से यूज करें तो शानदार और मिरेकुलस रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जब इन प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं तो हम S10 का जो यूज है वो भूल जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है अपनी टेबल प्रैक्टिस में। और यहां आप देखिएगा कि अगर आप किसी भी तरीके से इसको यदि कंप्रेस के रूप में यूज करते हैं, S10 का यदि कंप्रेस के रूप में यूज करेंगे तो उसका बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप मेडिसिन की एक सीरीज बनाएं जिसमें S10, L1, F1, A3, WE और इसके साथ यदि आप C5GE की 5 ड्रॉप्स डाल लें तो आप देखिए कितना शानदार आपको रिजल्ट मिलता है। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मदद से हम जनरल टॉनिक और नेचुरल टॉनिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं या कैसे बनाते हैं उसे, ये सारी वीडियो भी मैं आपके साथ लेकर आऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो मेरे ब्रदर्स हैं उनको आप इस वीडियो को शेयर करने के लिए कहिए, ताकि उनको बेहतर से बेहतर जानकारी प्लांट्स की मिलेगी, साथ में मेडिसिन्स की मिलेगी। और जो मैं डिजीज लेकर आऊंगा आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से बताएंगे, एक छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर बताएंगे कि किस वजह से ये डिजीज हुई है और उसकी वजह से कौन कौन से पार्ट्स प्रभावित होते हैं। तो यही हम जब बात करते हैं दोस्तों बैक साइड पेन की, तो खासकर जब हम बात करें सैक्रो इलियट जॉइंट की, लंबेगो लंबर रीजन की, या सैक्रल रीजन जहां सैक्रो इलियट जॉइंट में पेन होता है, उस कंडीशन में आपको एक एक कदम उठाने में भी डिफिकल्टी आती है फ्रेंड्स। बिल्कुल, वो कहते हैं ना जिसको दर्द होता है वही जानता है दर्द कितना भयानक होता है। बात तो सही है। लेकिन EH जो प्रैक्टिशनर हैं वो किसी भी प्रकार के दर्द को गायब करने में सक्षम है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक MBBS एक पेन किलर दे देता है या कुछ ऐसे जो है ना मेडिसिन का प्रयोग करता है जो तुरंत नर्वाइन लेवल पर जाकर काम कर देते हैं और उनके कनेक्शन को काट देते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर तरीके से, नेचुरल तरीके से, बिना किसी साइड इफेक्ट के, क्योंकि उन पेन किलर जो मेडिसिन हैं रेगुलर यूज करने पर आपके शरीर में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा
बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो सैक्रोइलियट जॉइंट है वहाँ जब पेन होता है, आप एक एक कदम बढ़ाते हैं, यानी कि आप जान लीजिए कि वहाँ जो नर्व की जो सप्लाई होती है ना, और वो जो क्या होता है कि उस बैक साइड में जो नर्व की सप्लाई होती है वह कहीं ना कहीं हैम्पर हो गई है, कहीं ना कहीं वो रुक रही है, यानी कि क्रेनियल नर्व के लेवल पर हम यहाँ बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड के जहाँ पॉइंट पर आते हैं, जो नेक रीजन पर जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का जो पॉइंट शुरू हो जाता है, और वहाँ स्पाइनल कॉर्ड पूरे पीछे बैक साइड में जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं उस तरफ से जो है ना प्लेक्सस की मदद से, जो प्लेक्सस निकलता है, नर्व्स का एक ग्रुप निकलता है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। यही हमारा डायग्नोस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि जो लंबिगो रीजन है, जो लंबर रीजन है या सैक्रल रीजन है, वहां अगर सप्लाई प्रभावित हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है, कहाँ और कौन से पार्ट में सप्लाई हो रही है। फिर आपको तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास तो सारी की सारी ऑर्गन्स की मेडिसिन है। जब आप ऑर्गन्स की मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको चुटकी बजाते ही रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है फ्रेंड्स, तो छोटी छोटी बातों से ही आप अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो अब लंबेगो रीजन में यदि कोई प्रॉब्लम है, उसको सीवियर यदि बैकएक हो रहा है, तो आपने ये देखना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से जनरेट हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर, या जो पुडेंडल जो नर्व है जिसके जो सप्लाई कर रही है वहां तक, उस नर्व में कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्बेंस आ गया है ना, डिस्टर्ब हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। तो आप देखेंगे कि जो एस्टेन है ऑलरेडी नर्वाइन मेडिसिन है, क्योंकि इसमें F1 के बहुत सारे प्लांट्स का यूज है, S1 के बहुत सारे प्लांट्स का यूज है। तो इसमें मतलब तो ये लार्ज इंटेस्टाइन पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पर काम करती है, और उन सारे पार्ट्स में जो नर्व की सप्लाई होती है वहां पर एस्टेन का जो रोल है सैलिक्स अल्वा की वजह से बहुत बेहतर रोल हमें देखने को मिलता है। आपके जो सैक्रोइलियट जॉइंट पेन है ना, सैक्रोइलियक जो जॉइंट पेन है, तो वहां हम देखते हैं कि S5C4RA, यदि उसको हम S1 L1 F1 A3 और WE में मिक्स करके दे दें, और साथ में S6 C6 L1 Y, और तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। लेकिन यहीं अगर हम S10 भी इसके अंदर शामिल कर दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। और साथ में यदि आप S10 का रोल देखते हैं, अगर एक्सटर्नल कंप्रेस की अगर हम बात करते हैं स्पाइनल रीजन पर, कहीं भी आपको पेन हो रहा है, तो C4A1 L1 F1 RA पूरे स्पाइनल कोड में इस फार्मूले का आप ऑयल बना लें, और ऑयल बनाकर यदि आप पूरे उसमें स्टिमुलेट कर देते हैं स्पाइन के लेवल को, तो वहाँ जहाँ किसी को अगर प्लेटलेट्स उसके काउंट कम हो रहे हैं, HB का लेवल कम है, तो साथ में आपको इंटरनल मेडिसिन और देनी पड़ेगी फ्रेंड्स, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ जो मेरा टेबल प्रैक्टिस का प्रैक्टिकल अनुभव है, एक ऐसा पेशेंट जिसके 4 दिन पहले 10.6 HP का लेवल था, और 4 दिन बाद जो रिपोर्ट आई 12.9, सिर्फ उसको यही ऑयल अप्लाई करने के लिए दिया गया था। तो एनीमिक कंडीशन में, यानी कि इससे ये पता चलता है कि सैलिक्स एल्बा का रोल एनीमिक कंडीशन में ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और प्रैक्टिकल अनुभव आपको तभी होगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। और जो होम्योपैथ्स हैं, आप जानते हैं कि जो होम्योपैथ्स हैं वो भी सैलिक्स नाइग्रा का जो लेवल है वो यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा ये दावा है कि जो सैलिक्स अल्बा है बिल्कुल उसी की तरह से, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उससे भी बेहतर तरीके से काम करेगी, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है उसको बनाने का तरीका ही उनसे डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। और सैलिक्स एल्बा खासकर यूरोप, वेस्ट एशिया, इंडिया, स्पेशली हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जो 7 स्टेट्स होती हैं फ्रेंड्स, वहाँ देखने को मिलता है। और इसकी यदि लीव्स की बात करें, शूट की बात करें, रूट की बात करें, तो इसके इतने ढेर सारे गुण होते हैं, इसमें इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है, और इस वजह से ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन के रूप में काम करती है। ये एक एनाल्जेसिक मेडिसिन के रूप में काम करती है, और ऐसी स्थिति में यदि इन छोटी छोटी बातों को आप नोट करके रखेंगे तो आपको किसी भी मैट्रिका मेडिका की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। और S10 की यदि बात करें फिर से, ये जो है रूमेटिज्म के ऊपर भी
बहुत अच्छा काम करता है। ये एक एज नेचुरल टॉनिक के रूप में यूज़ होता है। और र्यूमेटिक पेशेंट्स, आपको पता है उनको कितना ज़्यादा दर्द होता है दोस्तों, तो ये एक एंटीबायोटिक, एक बहुत बड़ी एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ होती है। और इसको एक्यूट इन्फेक्शन की अगर यदि हम खास तौर पर बात करें, यदि किसी को यदि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रहा है और दोस्तों, तो उस पर एक बेहतर तरीके से काम करती है। और जैसा कि बताया मैंने पहले एपिसोड्स में भी कुछ बताया कि ये जियापोन इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जब कॉलरा की कंडीशन आई थी, जब उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, तो उस समय क्या था कि हमारे जो मेटी जी थे उन्होंने S10 के एप्लीकेशन से ही वहाँ दस्त को ठीक किया था, उनके दस्त रीजन को, उस इन्फेक्शन को उन्होंने ठीक किया था। तो यानी कि ये परगेशन की यदि किसी को प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर भी बेहतर तरीके से यूज़ होती है। आप एक चीज़ और जान लीजिए, और तभी से इसका नाम जियापोन पड़ा था। और किसी भी प्रकार के यदि पॉइजन को हमारे शरीर में यदि कोई टॉक्सिन्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ लीवर से जो टॉक्सिन्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि देखिए लीवर जो है प्रोसेसर का काम करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, और वहाँ से जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलकर सीधा इंटेस्टाइन के माध्यम से, इंटेस्टाइन पर ही न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करने का काम होता है और टॉक्सिन भी एब्जॉर्ब करके मल के रूप में बाहर कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से इसके अगर यदि इसकी और सपोर्टिव मेडिसिन का हम यूज़ करें इसके साथ, तो इसका बहुत बड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। सैलिक्स एल्बा, यदि किसी व्यक्ति को प्रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, उसके शरीर में प्रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, स्वेटिंग की, ये स्वेटिंग की प्रोसेस को बढ़ा देती है, किसी की माउथ का ड्राइनेस हो गया है, बॉडी में ड्राइनेस आ गई है, तो S10 का यूज़ ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और S10 के साथ यदि आप RE का, BE का, WE का सपोर्ट करते हैं तो किसी भी प्रकार के जो ग्लैंडुलर सेक्रेशन है आप उसको बढ़ा सकते हैं। इंटेस्टाइन का जो लेवल हो बॉडी में, जहाँ भी S10 का जो है लेवल है तो उस जगह पर ये काम करेगा, इंटेस्टाइन के लेवल पर S10 काम करेगा। यदि किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ये माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छा काम करता है। और यदि आप C1Y का यूज़ करते हैं, S1, L1, F1, A3, WE के साथ यदि C1Y को ऐड करके दे देते हैं D6 में, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। माइग्रेन के ऊपर भी आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ में यदि इसके अल्टरनेट आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। S10 का यूज़ माइग्रेन पर बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप क्या करें कि S10, L1, F1, A3 और WE, ठीक है जी। अगर इसके अंदर आप C5 और वर्वन क्या करेगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और बहुत क्विकली आपको रिजल्ट देगा। तो ये एक प्रकार से जो नर्वाइन की मेडिसिन है, क्योंकि इसमें F1 के भी प्लांट्स यूज हुए हैं, आपको और हमें सब पता है, और आप 100% 3 से 4 महीने में कंप्लीट पेशेंट को ठीक कर सकते हैं जो माइग्रेन की प्रॉब्लम से पीड़ित है। और सैलिक्स एल्बा को एक बेस्ट टॉनिक के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए S10 न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब, यदि हम इंटेस्टाइन के लेवल की बात करें तो न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन के लेवल पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर। तो उस एब्जॉर्प्शन के लेवल पर जब इसका काम होता है तो आप देखिएगा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक रीजन है उस पर तो ये रामबाण की तरह काम करेगी। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, मेल और फीमेल के जेनिटो यूरिनरी ऑर्गन पर ये बेहतर तरीके से काम करती है। ये अगर आप किसी को यूरिन का फ्लो कम हो रहा है तो वहाँ इंटेस्टाइन के वाटर्स के जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाकर यूरिन के फ्लो को बढ़ाने का काम करेगी, है ना। कहीं भी आपको इस तरीके की दिक्कत आ रही है और यदि आप मस्कुलाइन बॉडी बनाना चाहते हैं तो S10 का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और यदि स्पॉन्डिलाइटिस की यदि समस्या है आपको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो याद रखिएगा उसमें बेहतर तरीके से इसका यूज़ होता है। और उसके लिए यदि मैं आपको प्रोटोकॉल बताऊं तो S1, L1, F1, A3, WE के साथ यदि आप S5, C4, RE को ऐड कर देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। और उसी प्रकार S10 उसके अल्टरनेट में यदि आप S10, L1, F1, A3, WE में यदि C5 वर्वन या C10 वर्वन को अगर आप डाल देते हैं तो बहुत ही कम टाइम में आप जो है ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स।
और क्योंकि ये एंटी इन्फेक्शियस रेमेडी के रूप में जानी जाती है, इसको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शियस जो फीवर है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की इन्फेक्शन होती है शरीर में तो ये बहुत मैजिकल काम करती है। एंटी एमिटिक मेडिसिन के रूप में भी इसे जाना जाता है। यदि प्रेग्नेंट लेडीज को वॉमिटिंग होती है तो आप S11 और S10 को अल्टरनेट करके 30 डाइल्यूशन में अगर आप देंगे तो उनकी वॉमिटिंग बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि वॉमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है फ्रेंड्स। और ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है, गैस्ट्रो नर्व जो गैस्ट्रोवेगल जो वैसोवेगल नर्व जो होती है उसके माध्यम से जो रिफ्लेक्शन आता है, इसलिए हम इस मेडिसिन के साथ यदि इस पौधे की मेडिसिन के साथ यदि हम नेगेटिव में जाएंगे तो ये नर्व को स्टिमुलेट कर देगी, उसको रिलीफ दे देगी ताकि वो रिफ्लेक्स ना करे। तो इसी तरीके से आपको बस छोटी छोटी बातों को ही समझना जरूरी है और वहां पर उसकी वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। और मैक्सिमम केसेस में जो है जो ब्लीडिंग है या एक वॉमिटिंग बंद हो जाती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है तो उनकी वॉमिटिंग के लिए आपको थोड़ा सा और नरवाइन जाना पड़ेगा, 50वां डाइल्यूशन या 100वां डाइल्यूशन। यदि अगर हम डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि ये जो हम नरवाइन लेवल पर जाने की बात कर रहे हैं तो नरवाइन लेवल पर आपका शरीर का बहुत बड़ा दायरा कवर हो जाता है और जो रिजल्ट हम लेना चाहते हैं, मन मुताबिक जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो हमें मिल पाते हैं इसमें। तो इसमें अगर आप और हम अगर बात करें तो इसमें बिल्कुल यदि कोई वीक है तो 50वें या 100वें डाइल्यूशन पर जाइए तो विद इन 1 मंथ वो वॉमिटिंग भी बंद हो जाएगी। गाउट की बात करें, आर्थराइटिस की बात करें, साइनोवियल फ्लूइड की बात करें, टाइफाइड फीवर की बात करें हम, तो मैटी जी बहुत ही ज़्यादा दृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने इस प्लांट के कैरेक्टर को देखा और उन्होंने देखा कि स्टमक से लेकर एनस तक का पार्ट ये कवर करता है, यानी कि इंटेस्टाइन की जो एक बेहतर रेमेडी के रूप में यूज़ होता है। ये नरवाइन पर अगर हमें इसे यूज़ करते हैं तो जो साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाकर आर्थराइटिस या गाउट की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये ठीक करता है, क्योंकि ये न्यूरल्जिक पेन के रूप में होती है। इसलिए इसको अगर हम जितना डीप में यूज़ करेंगे फ्रेंड्स तो उतना ही ये बेहतर रिजल्ट देता है। तो दोस्तों S10 का जो सैलिक्स एल्बा है, इसमें ये जो सैलिक्स एल्बा है किस किस तरीके से किस किस कंडीशन में यूज़ होता है इस दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया। और बहुत जल्दी ही वीकेंड पर हम आपके लिए अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं उसका वीडियो भी जारी करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं आपको बहुत फायदा करेंगी, आपकी टेबल प्रैक्टिस को बढ़ाएंगी। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।